हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जी कोड ऑफ सीमेंस कंट्रोल प्रोग्रामिंग में कौन कौन से यूज होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे जी कोड ऑफ सीमेंस कंट्रोल प्रोग्रामिंग। तो सीमेंस कंट्रोल की जो प्रोग्रामिंग होती है सीएनसी की, तो उसके अंदर जो जी कोड यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कुछ जी कोड तो सिमिलर है, वही फानुक में यूज होते हैं, वही हमारे सीमेंस में यूज होते हैं, लेकिन कुछ कोड जो है वो चेंज होते हैं। जैसे कि दोस्तों, सबसे पहले जी जीरो कोड की बात करते हैं। तो जी जीरो कोड का मतलब होता है रैपिड पोजिशनिंग। रैपिड पोजिशनिंग वो होती है कि टूल आपका जो है वो फ्रीली मूवमेंट करता है, या तो होम पोजीशन से जॉब के नजदीक आएगा या फिर कट लेने के बाद में ऊपर उठेगा टूल। तो जो टूल फ्रीली मूवमेंट होता है, जो हवा में मूवमेंट होता है, उसको रैपिड पोजीशनिंग कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कोड जो यूज करेंगे वो हम लोग जी जीरो का कोड यूज करेंगे। और अगर दोस्तों टूल हमारा लीनियर में कटिंग कर रहा है, लीनियर में कटिंग किस प्रकार से होती है, सीधी कटिंग करे, ठीक है, इस प्रकार से, चाहे वो इस प्रकार से टेपर कटिंग करे, उसको लीनियर कटिंग ही कहते हैं, क्योंकि एक सीधी लाइन के अंदर कटिंग करेगा तो वो हमारा लीनियर कटिंग होता है। तो लीनियर कटिंग के लिए अगर आपका टूल मेटल को काटता है तो हम लोग जो है वो G01 का कोड यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लीनियर इंटरपोलेशन एट फीड रेट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं G02 कोड। और G02 का कोड यूज होता है सर्कुलर इंटरपोलेशन एट क्लॉकवाइज। जहां पर आपको दोस्तों आपका टूल सर्कुलर में ऐसे क्लॉकवाइज में अगर मान लो मूवमेंट करता है, जिस प्रकार से कोई क्लॉकवाइज में कोई रेडियस काटना है, ठीक है, तो वहां पर आपका जो कोड यूज होगा वो G02 का कोड यूज होगा। ठीक है, आप लोग लगाते ही आए हो। उसके बाद में G03 का कोड यूज होगा सर्कुलर इंटरपोलेशन एट काउंटर क्लॉकवाइज। CCW का मतलब होता है काउंटर क्लॉकवाइज। तो उसके लिए अगर एंटी क्लॉकवाइज कोई रेडियस काटना है आपको, इस प्रकार से कोई रेडियस काटना है, तो आपका जो टूल है वो आपका G03 कोड आपको जो है वो प्रोग्राम में आपको डालना होगा। उसके बाद में बात करेंगे G04। इसको कहते हैं हम लोग ड्वेल टाइम। अगर आपको ड्वेल टाइम डालना है, ड्वेल टाइम जैसे मान लो हम लोग ग्रूविंग में भी डालते हैं, ठीक है, ड्रिल में भी डालते हैं, ताकि टूल कुछ सेकंड के लिए जो है वो वहां पर रुक जाता है। ठीक है, तो G04 का कोड यूज करेंगे। उसके बाद में नॉन मॉडल एक्सेप्ट स्टॉप के लिए जो है वो हम लोग G09 का कोड इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में ये तीन कोड प्लान सिलेक्शन के होते हैं। अगर आपको G17 का कोड लगा रहे हो तो इसका मतलब है कि XY प्लान सिलेक्शन हो रहा है आपका। ठीक है, और XY प्लान सिलेक्शन के लिए G17 कोड लगेगा, और G18 का कोड यूज होगा वो X और Z प्लान सिलेक्शन के लिए यूज होगा। और यहां पर अगर बात करें G19 की, तो वह Y और Z प्लान सिलेक्शन के लिए जो है वो यूज होगा। ठीक है, और दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे कोड आता है आपका G33 का कोड। G33 का कोड है कांस्टेंट लीड थ्रेड कटिंग। इस कोड के अंदर आप सीमेंस कंट्रोल के अंदर जो है वो चूड़ियों को काट सकते हो। चूड़ी अगर आपको काटना है तो G03 का कोड जो है वो इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। बाकी यहां पर अगर G40 कोड की बात करें तो टूल नोज रेडियस कंपनसेशन को कैंसिल करने के लिए सेम कोड जो है वो फानुक में भी यूज होता है, और सेम कोड आपका जो है वो सीमेंस में भी यूज होगा। तो टूल नोज रेडियस के कंपनसेशन को कैंसिल करना है तो आपको G40 का कोड लगाना है। और दोस्तों अगर G41 का यूज कर रहे हैं तो टूल नोज रेडियस कंपनसेशन लेफ्ट, मतलब आपका टूल का नोज रेडियस अगर हम लोग लेफ्ट की ओर चला रहे हैं तो हमें G41 का जो कोड है वो हमें इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं G42 कोड, टूल नोज रेडियस कंपनसेशन राइट। अगर आपका टूल नोज रेडियस लेफ्ट, क्या होता है कि टूल इधर से राइट से इधर की लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा, ठीक है, वो आपका टूल नोज रेडियस कंपनसेशन लेफ्ट हो गया, और यहां से राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा तो वो हो गया आपका G42। उसके बाद में हम लोग G54 का कोड यूज करते हैं, G59। तो ये हमारा होता है वर्क ऑफसेट के कोड होते हैं। सेम कोड जो है हमारे फानुक में भी यूज होते हैं, ये सेम कोड हमारे सीमेंस में भी यूज होते हैं। अब ये दो कोड जो है वो चेंज है इसके अंदर। G70 का जो यूज होता है सीमेंस के अंदर वो होता है आपका इंच डेटा इनपुट के लिए। मतलब अगर आप इंच में प्रोग्राम बनाएंगे सीमेंस के अंदर तो आपको कोड लगाना होगा G70 का कोड लगाना होगा, और अगर आप mm के अंदर कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो आपको G71 का यूज करना होगा। और सेम यही कोड जो है वो फानुक में कितना होता है, ये इंच में बनाते हैं तो G50 का यूज होता है,
G20 का यूज होता है, और MMA बनाते हैं तो G21 का यूज होता है फानुक के अंदर, और सीमेंस में G70 और G71 का यूज आपको जो है वो करना होगा। आगे बात करते हैं G75 का यूज होता है दोस्तों होम पोजीशन के लिए। अगर आपको टूल को होम पोजीशन पर पहुंचाना है तो सेम जो सिस्टम होता है फानुक के अंदर वो G28 में होता है, और यह होता है G75 के अंदर। ठीक है, उसके बाद में G90 के अंदर आप एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग कर सकते हो सीमेंस के अंदर, और G91 में जो है वो इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग कर सकते हो सीमेंस में। ये दोनों कोड जो है वो बिल्कुल सेम कोड है, फानुक में भी यही यूज होता है और सीमेंस में भी यही यूज होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर G94 कोड। G94 कोड जो होता है वो फीड पर मिनट के लिए यूज होता है। G94 कोड लगाएंगे सीमेंस कंट्रोल में फीड पर मिनट के लिए, और G95 को कोड यूज करेंगे फीड पर रिवोल्यूशन के लिए। ठीक है, G95 का कोड यूज करेंगे। G96 कांस्टेंट सरफेस स्पीड कटिंग स्पीड के लिए डालते हैं हम लोग G96, तो ये कोड भी बिल्कुल सेम है। और यहां पर डालते हैं G97 कांस्टेंट सरफेस स्पीड कंट्रोल, मतलब फिक्स आरपीएम के लिए जो कोड है ये हम लोग कोड डालते हैं। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है फानुक और सीमेंस के अंदर, ज्यादातर जो डिफरेंस है वो बिल्कुल भी नहीं है। सेम कोड आपका G0, G0, 1, 2, 3, 4 ये आपके फानुक में भी यूज होता है। ये सारे 16, 17, 18, 19 ये भी कोड यूज होता है। 33, 40, 41 ये भी यूज होता है। 42 भी यूज होता है। 54 से 59 तक वर्क ऑफसेट में ये भी यूज होता है। दो कोड ये फर्क है इन दो कोड का, यहाँ पर जो है वो G50 का यूज होता है फानुक में, और यहाँ पर G71 का यूज होगा, G70 का यूज होगा, और G71 का यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर G28 कोड यूज होता है फानुक में, और यहाँ पर सीमेंस में होगा आपका 75 का, और बाकी ये कोड भी जो है वो सेम होंगे। G94 और G95 भी यूज होता है, जरूरी नहीं है कि आपका सीमेंस में यूज होता है, लेकिन वो GSB सिस्टम होता है फानुक का, उसमें आप G94, G95 का यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये कोड जो है वो आपके सेम है। तो दोस्तों ये वाले जो कोड है ये हमारे सीमेंस कंट्रोल के कोड है, जो कुछ कोड जो है वो चेंज होते हैं। तो आपको वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।